दोस्तों, शुरुआत में हम इंसानों को लगता था कि हम बेहद ही खास हैं। हमारा घर यानी कि हमारी पृथ्वी ही हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सभी ग्रह जैसे कि सूर्य, तारे और अन्य ग्रह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन समय अंतराल में हुए शोध और खोजों से पता चला कि हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में रेत के दाने के बराबर भी नहीं हैं। पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज से पहले हमें ब्रह्मांड में अपने सौर मंडल को गहराई से समझना होगा, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे सूर्य की तरह अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, जिनका चक्कर पृथ्वी जैसे ढेर सारे ग्रह लगा रहे हैं। और जहां पर हमारी पृथ्वी की तरह या पृथ्वी से अलग किसी भी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। इस तरह की बातों का पता चलने के बाद से ही हमें यह सवाल सताने लगा है कि क्या इस विशालकाय ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? हमारी पृथ्वी से परे इस विशाल ब्रह्मांड में क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन होनी अभी बाकी है? यदि किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है तो यह जीवन हमारी पृथ्वी से किस तरह और कितनी अलग हो सकती है? और क्या किसी ग्रह पर हमारे पृथ्वी की तरह ही एक बुद्धिजीवी जीवन भी मौजूद है या नहीं? और अगर किसी ग्रह पर हम इंसानों की तरह ही एक बुद्धिजीवी सभ्यता मौजूद है तो हम अभी तक उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं? दोस्तों, इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब हमारे वैज्ञानिक दिन रात ढूंढने में लगे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत हमें अपने खुद के ग्रह पृथ्वी से करनी होगी और यह जानना होगा कि आखिर हमारे ग्रह पर जीवन किस तरह से पनपा होगा और किन किन कारणों से यहाँ जीवन संभव हो सका। जब हम लोग अपने ग्रह पृथ्वी की ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें हमारा ग्रह जीवन से भरपूर ही दिखाई देता है, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में पेड़ पौधे और जीवन की प्रजातियां मौजूद है और साथ ही यहाँ पर एक बुद्धिजीवी सभ्यता भी मौजूद है। लेकिन किसी ग्रह पर जीवन पनपने के लिए क्या जरूरी है जो कि हमारे अपने ग्रह पृथ्वी पर मौजूद था और जिस कारण से यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई? जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया जटिल है और जिसमें एक निश्चित सामग्री के तत्वों की जरूरत होती है। जिस तरह हम अपने भोजन में कई तरह के मसाले एक निश्चित मात्रा में डालकर स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, ठीक उसी तरह से जीवन पनपने के लिए सही तरह के तत्वों का एक सही अनुपात की आवश्यकता होती है। अगर साधारण शब्दों की भाषा में कहा जाए तो हम अलग अलग तरह के तत्वों के संयोजन से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि हम तत्वों के विशाल भंडार हैं। किसी भी ग्रह पर जीवन पनपने के लिए मुख्य रूप से 3 बुनियादी मूल घटकों की आवश्यकता होती है। पहला मूल घटक ऊर्जा। ऊर्जा जैसे कि सूर्य का प्रकाश और भूतापीय ऊर्जा। किसी भी ग्रह पर जीवन पनपने के लिए एक सही मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह ग्रह न तो अपने तारे से ज्यादा दूर होनी चाहिए और न ही ज्यादा पास, यानी कि एक सही मात्रा की ऊर्जा से किसी भी ग्रह पर जीवन पनप सकती है। दूसरा मूल घटक है भारी तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। किसी भी ग्रह पर जीवन को संभव बनाने के लिए बुनियादी तत्वों और अवयवों की जरूरत होती है। और तीसरा मूल घटक है तरल जल यानी कि पानी। पानी जीवन पनपने के लिए आदर्श तत्व माना जाता है, यानी कि जीवन पनपने के लिए पानी बेहद ही जरूरी तत्व है। दोस्तों, हम इस विशाल ब्रह्मांड में पानी ऐसे ग्रहों पर पा सकते हैं जो कि अपने तारे से रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद हो, जहां न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंडी, जिसकी वजह से पानी अपने तरल अवस्था में लंबे समय तक बना रहे। आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी जीवन के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त जगहों में से एक थी, जहां पानी अपने तरल अवस्था में लंबे समय के लिए उपलब्ध था।
इस समय हमारे पृथ्वी पर पानी के विशाल समुद्र मौजूद थे और इन विशाल समुद्री महासागरों की गहराई में कई दरारें भी मौजूद थी, जहां पृथ्वी के गर्भ से भारी तत्व और ऊर्जा इन महासागरों के सतह के माध्यम से बाहर के वातावरण में आ रहे थे। यहाँ इन बुनियादी जीवन पनपने वाले अणुओं ने मिलकर जीवन के लिए जरूरी कोशिकाओं का निर्माण किया और हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, जिसने कई बिलियन सालों के दौरान अपने आप को पूर्ण विकसित कर आज वर्तमान का रूप ले लिया है। लेकिन खोज के दौरान वैज्ञानिकों को धरती पर सूक्ष्म जीवों की जीवन के सबूत खतरनाक ज्वालामुखी, गर्म रेत और ठंडे पर्वतों, इसके अलावा प्रलयकारी गहरे समुद्रों के साथ खाली ब्रह्मांड में भी मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि जीवन खतरनाक से खतरनाक वातावरण में भी संभव है। यानी कि ऐसे ऐसे स्थानों पर भी जीवन पनप सकता है जो कि हमें पहली बार देखने में जीवन पनपने के लिए उपयुक्त न लगे। अभी तक के किए गए वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आज से करीब 4 बिलियन साल पहले हुई थी, जब हमारी पृथ्वी बेहद ही खतरनाक ज्वालामुखी ग्रह की तरह दिखाई देती थी। लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी पर विशालकाय ज्वालामुखी और वातावरणीय तूफानों का तांडव रहा। इस समय हमारी पृथ्वी का वातावरण विशालकाय ज्वालामुखी लावा के महासागरों से भरा हुआ था, पर इस खतरनाक वातावरण में भी जीवन ने इस ग्रह पर धीरे धीरे अपनी जगह और पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे समय बीता और हमारी धरती थोड़ी ठंडी हुई, वैसे ही विशाल महासागरों की गहराई में जीवन के अस्तित्व की शुरुआत होने लगी। जिस तरह इस खतरनाक वातावरण में भी हमारी धरती पर जीवन पनपा, उससे वैज्ञानिकों को उम्मीद जगी कि इस विशालकाय ब्रह्मांड में जीवन काफी आम हो सकता है, जो कि खतरनाक से खतरनाक माहौल में भी संभव है। अध्ययन से पता चला है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए पानी काफी ज्यादा जरूरी तत्व है, यानी कि जहां पानी मौजूद है वहां किसी न किसी प्रकार का जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ऐसे में पृथ्वी से बाहर जीवन खोजने का सबसे आसान तरीका यह है कि ऐसे ग्रहों की खोज की जाए जहां पानी मौजूद हो, और हम इंसानों ने केवल कुछ साल पहले ही ऐसे ग्रहों की खोज शुरू की है जहां पानी मौजूद हो सकता है। कुछ समय की खोज के दौरान ही हमें ऐसे कई ग्रह मिले हैं जो कि अपने तारे से रहने लायक क्षेत्र में मौजूद हैं और जहां पानी लंबे समय तक अपने तरल अवस्था में बने रह सकता है। इनमें से कुछ ग्रह हैं केपलर 62f, ट्रेपिस्ट 1d और K218b। वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला है कि पानी और कार्बनिक अणु हमारे इस विशाल आकाशगंगा में बड़ी मात्रा में मौजूद है। केवल हमारे आकाशगंगा में मौजूद सभी तारों में करीब 25% तारों की परिधि कक्षा में ऐसे पथरीले ग्रह मौजूद हैं जो कि रहने लायक क्षेत्र में हैं और अपने तारे का चक्कर भी लगा रहे हैं। यानी कि केवल हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी की तरह करीब 50 बिलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने इस विशाल और अंतहीन ब्रह्मांड की बात करें तो यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा है, जिससे गिनने में भी हमको और आपको कई बिलियन सालों का समय लग जाएगा। इन बुनियादी मूल घटकों वाले ग्रह पर जीवन एक अलग ही रूप में पनपा होगा और उन्नत हुआ होगा। इन ग्रहों पर जीवन पृथ्वी से काफी अलग भी हो सकता है, जो कि अलग तत्वों से बने हुए होंगे और जीवन जीने के लिए हमसे काफी अलग साधनों पर भी निर्भर करते होंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर ग्रह के रहने लायक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जीवन मौजूद हो। कई वैज्ञानिक खोजों ने यह स्पष्ट किया है कि कई ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो कि अपने तारे के रहने लायक क्षेत्र में मौजूद होने के बावजूद भी किसी कारणवश काफी ठंडे या गर्म हैं, या वहां पर जहरीली गैसें हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र जीवन के लिए काफी उपयुक्त है, जहां पानी और शायद किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। लेकिन जब शुक्र ग्रह का करीब से अध्ययन किया गया तब पता चला कि इस ग्रह का वातावरण बहुत ही खतरनाक है, जो कई तरह के जहरीली गैसों से भरा हुआ है
और यहाँ जीवन पनपने के लिए कोई संभावना है ही नहीं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम हमारे पृथ्वी से अलग ग्रहों पर मौजूद जीवन को ढूंढने के बेहद ही करीब पहुंच चुके हैं और कुछ सालों के भीतर ही हम हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह या उनके उपग्रह पर मौजूद जीवन की खोज कर सकते हैं। साथ ही हम दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ऐसे ग्रहों की भी खोज कर सकते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। यह खोज मानव जाति के सबसे अहम पलों में से एक होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।